दोस्तों ये काफी अचरज की बात है, ये शिवलिंगों का इस तरह से मिलना काफी अचरज की बात है। देखें आप, ये शिवलिंग यहाँ पर जो है, ये शिवलिंग यहाँ पर अंदर की तरफ बने हुए हैं और ये मैन मेड नहीं है, ये अपने आप बने हुए। देखें आप, मैं सामने से इस तरह से दिखाऊं तो ये देखिए, ये शिवलिंग अपने आप बने हुए हैं। ये यहाँ पर भी इस तरह के देखें। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों एक बार फिर काफ़ी लंबे अरसे के बाद हम लोग आपके सामने एक नया ब्लॉग और नई खोज के साथ उपस्थित हुए हैं। जैसे हमको जानकारी मिली कि यहाँ खालियों डांडा करके एक जगह है, हमारे घर से लगभग तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर भी ठीक उसी तरह की एक सुरंग है और ये सुरंग इस तरह बताते हैं कि इसमें 7 खंड बने हुए हैं। तो 7 खंड ये किस तरह बने हुए हैं, क्या इनके अंदर मतलब बताते हैं कि माता जी की मूर्ति भी है, 7वें खंड में जाके ये माता जी की मूर्ति है। देखिए लोगों का कहना है, हम लोग इस बात की पुष्टि नहीं करते, लेकिन किस तरह यहाँ पर वो मूर्तियाँ हैं, नहीं है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं। और रास्ते में फिर हम लोगों ने कुछ लोगों से बातचीत भी की, पूछा, तो उन्होंने भी जानकारियाँ दी कि हाँ, इस तरह कुछ है। तो चलिए देखते हैं लोगों की बातों में कितनी सच्चाई है और हम लोग जो एक्सप्लोर करेंगे उस बात में मतलब कितनी सच्चाई है। तो दोनों चीज़ें अगर मिक्स होती है तो अच्छी बात है, और अगर कुछ भी डिफरेंस होता है तो ये वीडियो के थ्रू आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं सफ़र की। जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है। देखिए यहाँ से नीचे की तरफ आप देख पा रहे होंगे, तो रास्ता वैसे हमारे पास रास्ता भी नहीं है, और हम लोग जो जा रहे हैं तो बिल्कुल ये ऊपर की तरफ भी देखें तो ऊपर की तरफ भी बिल्कुल इसी तरह, मतलब रास्ता हमारे पास खुद ये नहीं है, कोई हिंट भी नहीं है और ना हमारे साथ कोई गाइड है इस समय। बस अपनी टीम लेके हम लोग निकल पड़े हैं और जिस तरह भी यहाँ पहुँच पाएंगे, तो कितना समय लगता है, क्या हमने वहाँ एक्सप्लोर किया है, वो सारी जानकारी आपको वीडियो के थ्रू मिलती रहेगी। तो और स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिए, तो आपको यहाँ उत्तराखंड की अलौकिक चीज़ें मिलती हैं, किस तरह की यहाँ की गुफाएँ हैं, इन सारी चीज़ों से हम आपको अवगत कराएँगे। तो फाइनली फ्रेंड्स, ये एक भाई साहब मिले हैं हमको, तो जो आगे का पूरा रास्ता भी जानते हैं और शायद यहाँ के भक्त भी लगते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है हमसे कुछ ये जो सामान है, यहाँ पे माता का जो है मंदिर है, तो ज़रा सामान दिखाना ज़रा, क्या-क्या है? तो सामान भी, हाँ, 1 मिनट। तो सामान भी लेने के लिए जो है, ये इन्होंने सामान भी लिया हुआ है, माता की चुनरी वगैरह, तो मुझे लग रहा है ये भक्त ही है यहाँ के, तो मिले हैं। तो आइए जानते हैं इनसे। आपका नाम? बलवीर। बलबीर जी। हाँ जी। और आप इसी गाँव से हैं? हाँ, डंगल गाँव का। अच्छा, ये ढंगल गाँव से हैं। और वैसे बनगढ़ का रहने वाला हूँ, पर डंगल गाँव में रहते हैं अच्छा, हम। तो आप यहाँ से पूरे चप्पे-चप्पे से वाकिफ़ हैं। हाँ जी। तो आप यहाँ करते क्या हैं काम? ये पूजा पाठ का मेरे पूर्वजों ने ऐसे बोला कि बेटा, हमारा माँ ने बोला कि तू मेरा भक्त है, हाँ, हाँ। मैं तेरे को जब पुकारूँ आना पड़ेगा अच्छा, आपको। मतलब आप ही करते हो यहाँ पे। हाँ जी। तो दोस्तों ये लकी पर्सन है हम लोग के, कम से कम कोई तो मिला हमको आगे का जो गाइड करेगा, क्योंकि हम लोग गलत रास्ते पे, यहाँ से ऊपर की तरफ एक रास्ता जा रहा है, इस तरफ को, ऊपर को, तो हम लोग उस रास्ते पे चले गए थे और फिर फाइनली ये पीछे से आए दौड़ते हुए और उन्होंने बताया कि इस रास्ते नहीं जाना है और इस रास्ते से जाना है। तो अब हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं आगे और जानते हैं यहाँ की क्या हकीकत है, किस तरह माता का मंदिर है, किस तरह वो गुफाएँ हैं। ये बता रहे हैं कि 7 मंजिला वो गुफा है। तो हाँ जी। देखते हैं कि कितनी बड़ी है वो गुफा है, यहाँ आज अंदर जाकर ही पता चलेगा। तो आइए चलते हैं आगे तक। यहाँ पर दूर-दूर तक कोई इंसान तो छोड़िए, एक परिंदा भी नहीं है, और ये पूरा जंगल, और जो भाई बलबीर भाई हमसे मिले थे वो, और हमारी जो पहाड़ी बुला की जो टीम है, ये सारी टीम जो है इन्हीं कच्चे रास्तों पर, वो भी नंगे पैर आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए आप, ये देख पा रहे हैं, ये नंगे पैर हम लोग इन इन रास्तों पर चल रहे हैं। देखिए आप, अब एक हमको नहीं पता था कि यहाँ माता जी का मंदिर भी है, तो ये श्रद्धा की भी बात आ गई है अब यहाँ पे। तो उन्होंने कहा जूते आपको बहुत पहले ही उतारने हैं, तो तकरीबन हम लोग
नहीं करके तो 200 मीटर पहले जूते उतार कर, और अब ये नंगे पैर इन पथरीले रास्तों पर आप देख पा रहे हैं, ये रास्ते, ये देखिए, ये पथरीले रास्तों पर हम लोग नंगे पैर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स, हम लोग ये आधे रास्ते पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से ये 4-5 रास्ते जा रहे हैं। हाँ। तो ये आप देख पा रहे होंगे, एक रास्ता ये जा रहा है बलवीर सिंह, और एक ये रास्ता ये जा रहा है, एक रास्ता ये ऊपर की तरफ ये देख पा रहे हैं, एक तो और एक ये रास्ता पीछे की तरफ से है, कहीं पे हाँ। उस तरफ जा रहा है। तो जानते हैं इन रास्तों के बारे में कि कहाँ कहाँ ये रास्ते जा रहे हैं। तो बलबीर भाई, ये रास्ते कहाँ कहाँ जा रहे हैं? ये है जी, सबसे पहले तो ये है, ये चगले खान है, अच्छा जहाँ पे आप और हम खड़े हो रखे अच्छा, हैं। मतलब ये जो जगह यहाँ जो देख पा रहे हैं दोस्तों, ये चगले खान है। ये चकले खान है। हाँ जी, और यहाँ से ये रास्ते कहाँ कहाँ जा रहे हैं ये? हाँ जी, मैं बता रहा हूँ। हाँ, पहले रास्ता तो गया डबराट के लिए। अच्छा, ये जो रास्ता जा रहा है, हाँ, ये डबराट के ये जो रास्ता जा रहा है, ये हाँ, डबराड़ के ये लिए। डबराट के हाँ, लिए। उसके ऊपर वाला, ये ऊपर वाला रेव के लिए। ये ऊपर वाला जो रास्ता देख रहे हैं दोस्तों, ये रेव गांव है, हाँ जी, उसके लिए जा रहा है। और ये पोखर के लिए जा रहा। ये जो ऊपर के लिए रास्ता देख पा रहे हैं, ये पोखर के लिए जा रहा है। हाँ, हाँ जी, और ये जो रास्ता है ये रास्ता वहाँ जा रहा, माँ के मंदिर में, जहाँ अच्छा, हम जहाँ हम जा रहे लोगों हैं। को जाना है। हाँ, ठीक है। और ये 5 रास्ते हैं। हाँ। 5 रास्ते का बोला कि ये भी किसी को पता नहीं होगा, पर हमें पता है। हमारे पूर्वजन, हमारे माँ बाप ने ऐसा बताया कि बेटा ऐसा अच्छा है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, हाँ जी, ठीक है तो ठीक है ठीक है। और देवरानी जी, मैं ये यहाँ कह का, हाँ? यहाँ की कोई कहानी है माता के मंदिर की, या कुछ कहानी है तो वो जरा बताएंगे? हैं? कुछ कहानी होगी, यहाँ की कोई कहानी है? कहानी है। कैसे है, मतलब जरा ये बताएंगे? सब कुछ ये है कि कोई लड़का जो नंगर दमाग बजते हैं हमारे गांव में, हाँ पहाड़ी का, हाँ, कसण के 2 लड़के थे। अच्छा, वो जो ढोल दमाऊ बजते हैं। हाँ, वो दोनों लड़के इस माँ के मंदिर में आप और हम जा रहे हैं, हाँ। वो दोनों तोड़ के ले गए। अच्छा, दोनों ढोल दमाऊ तोड़ के ले गए? हाँ, वो पत्थर पे बजते थे वो। अच्छा, पत्थरों पे बजते थे, मतलब हाँ, वैसे वो नहीं थे? हकीकत नहीं थे, अच्छा अच्छा। पर माने पत्थर पे वैसे ही बजते थे जैसे। जो ढोल दमाऊ जो बोलते हैं, जो ढोलक होते हैं ना, जिस तरह बड़े बड़े जो नगाड़े होते हैं, तो वो नगाड़े यहाँ पर पत्थर के रूप में थे, तो वो बजते थे यहाँ पर। तो वो दोनों पत्थरों को कोई स्कूल के जो स्टूडेंट थे दिला उन्होंने तोड़ दिया था। हाँ, हाँ। फिर आगे? तो उसके बाद वो लड़के गए हाँ, और उनकी मौत हो गई। ये कुछ रास्तों की जानकारियाँ भी दी उन्होंने, और यहाँ से लगा हुआ जो किस्सा है जो छोटा सा, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ों पे अभी एक जगह और है यहाँ पर, धौलिया उड़ियारी करके, जहाँ हम लोग जाके वीडियो बनाने वाले थे, बट यहाँ हमको जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जो है परमिशन नहीं मिली थी। एक्चुअली यहाँ बोलते हैं कि कॉमर्शियल जो यूज़ के लिए अगर कोई वीडियो बनाना चाहते हो तो उसके लिए परमिशन रामनगर से लेनी पड़ती है। तो इन फ्यूचर हम लोग करेंगे वो काम भी। तो यहाँ पर जो धौलिया उड़ियारी करके जो जगह है, वो भी बिल्कुल जंगल, बियाबान जंगल के अंदर है वो मंदिर। तो वहाँ पर भी इसी तरह पत्थर के 2 नगाड़े टाइप हैं, पत्थर ही हैं वो, लेकिन वहाँ उनमें से भी आवाज़ें आती है। अगर उनको बजाते हैं तो ढोल की तरह आवाज़ें आती है उन पत्थरों में से। तो यहाँ पर भी उसी तरह के 2 पत्थर थे, तो वो भी उन्होंने कहानी बताई कि इस तरह के 2 पत्थर थे, और जो मतलब ये स्कूल के जो स्टूडेंट थे उन्होंने तोड़ दिए। तो जिसकी वजह से माता रुष्ट हो गई और उनकी शायद डेथ भी हो गई। अब कहाँ तक ये कहानी सच्ची है, कहाँ तक झूठी है, क्योंकि हम भी यहाँ पहली बार आ रहे हैं, तो जो आपने भी सुना, मैंने भी सुना, उसी बात पे यकीन कर रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, अब धीरे-धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं। रास्ता तो आपको दिखाऊँ कैसे, किस तरह से, देखिए आप। तो फ्रेंड्स, ये जो आप ये सामने की तरफ जो चोटी देख पा रहे हैं, देखिए मैं जूम करके दिखाऊं आपको। ये जो चोटी है, यही हमारी मंजिल है, और यहीं जाकर हमने जो है शूट करना है वीडियो। देखिए दोस्तों, ये रास्ते हैं कुछ इस तरह से, और ये देखिए पैर में फिर कांटा चुभा। तो इस तरह के ये डेंजरस रास्तों से, मतलब ये काफ़ी पीड़ादायक रास्ते हैं, लेकिन फिर भी टीम का हौसला बुलंद है, और आगे बढ़ते हुए, और थोड़ा ही और आगे जाना है हमने, पर ये नंगे पैर हम लोग चल रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ रही है। और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो मैं थोड़ा डाउन होके दिखाऊंगा आपको, एक सेकेंड। ये देखिए, ये जो पहाड़ी है, तो ये नीचे की तरफ से इसका मुहाना है, और वहाँ से हमने ऊपर की तरफ ये जो गुफा है, यहाँ आना है। तो ये 7th फ्लोर जो बता रहे हैं, 7th फ्लोर जितनी हाइट है इसकी, तो देखेंगे अब आगे जाके किस तरह की हाइट है। और यहाँ पर एक चीज़ और भी बता रहे थे भाई, कि यहाँ जो माता की मूर्ति है
वो कैमरे में कैप्चर नहीं होती है। अगर लकीएस्ट पर्सन अगर हुए आप तो मे बी हो सकती है, बट यहाँ काफ़ी लोग आए बट उन्होंने कैप्चर करने की कोशिश की तो कैप्चर नहीं कर पाए वो माता की मूर्ति है। और रास्ता तो आप देख ही रहे हैं किस तरह का ये रास्ता है, देखिए आप। तो चलिए अब सीधे मिलते हैं आपसे गुफा के मुहाने पर ही। तो ये हम लोग दोस्तों पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां से हमने अंदर गुफा में जाना है, माता के मंदिर में जाना है। और ये रास्ता, ये पगडंडियां देखें आप। हाँ जी, हाँ हाँ, इस तरह से यहाँ से ये माता का मंदिर और आगे की तरफ जो गुफा में हमने जाना है तो वो भी देखेंगे हम लोग रास्ता किस तरफ से है। जय माता रानी की, जय भोले बाबा की। मृत्योर्मुक्षीय नाम हाँ, अच्छा, सब कुछ दे रहा तो हूँ। ये फ्रेंड्स, ये देखिए माता की ये मूर्ति, अबे ये ये बड़ी चीज जरा घंटी घंटी को सही सर के ऊपर, जय माता दी। ये और जो गुफा है वो आपको ये दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। ये यहाँ से हम लोग अंदर की तरफ जाएंगे और ऊपर तक हम लोग जो है जाकर देखेंगे कि अंदर किस तरह का बना हुआ है। तो ये सारा इस तरह से ये हम लोग अंदर की तरफ जाएंगे। और ये माता की मूर्ति है यहाँ पर। अब किस मूर्ति के बारे में बलबीर जी ने कहा है कि जो कैप्चर नहीं होती है तो वो आगे हम लोग बताएंगे आपको। अगर यही मूर्ति है तो ये तो कैप्चर हो रही है, और अगर अंदर की तरफ है तो अंदर की तरफ जाकर जो है वो हम लोग आपको पूरी स्टोरी जो है वो ओपन करेंगे कि क्या है किस तरह से है। तो ये थोड़ा सा, क्योंकि अभी यहाँ हम लोग पूजा करेंगे तो पूजा के बाद ही हम लोग आगे जो है गुफा में प्रवेश करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये गुफा के अंदर अब हमारी पूरी टीम जो है वो अंदर की तरफ जाएगी और अंदर किस तरह का सीन बनता है वो सारा आप लोगों को हम लोग शेयर करेंगे। और चलिए अंदर की तरफ आप चलते हैं। आ जाओ गट्टू भाई, और ये चालू कर देना, लाइट चालू कर देना आप। अरे इनका लेना फुल लाइट चालू कर देना। सर ऑन दे रहा हाँ, बाकी चलो। क्लिप क्लिप वाला सीन है। आते रहो, चल 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 आते रहो, चल यहाँ ना लाइट पर देना। कुछ बचा है। ना लाइट देना। जय माता दी। तो पहले कैमरामैन को आगे करो। आज कैमरा 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 तू भाई साहब तो कैमरामैन को आगे करो। तो ये दोस्तों, ये देखिए इस तरह की ये गुफा, और ये हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए ये इस तरह से ये पूरा खड़ गया तो ये हम लोग अब पूरी तरह से यहाँ खड़े, और ये माता जी का ये पूरा दरबार यहाँ सजा हुआ है। देखें, लाइट दोनों लाइट चालू कर देना यहाँ पे। ये देखिए ये माता जी का पूरा दरबार जो है ये यहाँ पर सजा हुआ देख पा रहे हैं आप। का शिवलिंग, ये देखिए यहाँ पूजा भी करते हैं लोग। और इस तरह की ये गुफा है, और कहाँ तक ये ऊपर की तरफ जाती है ये तो आगे आगे पता चलेगा। ये कहाँ तक ऊपर की तरफ जाती है ये बलबीर भाई यहाँ बैठे हुए हैं और यही हमको यहाँ तक लाए हैं। दोस्तों ये काफी अचरज की बात है, ये शिवलिंगों का इस तरह से मिलना काफी अचरज की बात है। देखें आप, ये शिवलिंग यहाँ पर जो है, ये शिवलिंग यहाँ पर अंदर की तरफ बने हुए हैं, और ये मैन मेड नहीं है, ये अपने आप बने हुए। देखें आप, मैं सामने से इस तरह से दिखाऊं तो ये देखिए ये शिवलिंग अपने आप बने हुए हैं।
ये यहाँ पर भी इस तरह के देखें, पर ये ऊपर की तरफ देखें तो पूरा काफी बेहतरीन ये गुफा, काफी शानदार। और यहाँ पर एक्सप्लोर करने वाले काफी सारी चीजें हैं। ये यहाँ पर शिवलिंग ही शिवलिंग है, देखें ये भी शिवलिंग, ये भी शिवलिंग है, ये भी शिवलिंग है सारे। और मैं पीछे की तरफ आना गौरव भैया, बस फोकस रखना इस तरफ, पूरा फोकस इस तरफ रखना। बोले बाबा माफ करना। देखिए ये शिवलिंग, शिवलिंग ही शिवलिंग है। और ये देखिए ये यहाँ पर भी ये नंदी जो है बैठे हुए। मात देखा माने ये गण मात गण जने ये गण भी रस्ते जो मात जाना जाना खणी है बड़ा। हां या बड़ी बीच या बड़ी बीच तो जाना चाहिए नहीं। अरे बोले जाना गण तब तो पर वो कहीं गलत बात हो तो वो क्या नहीं जानते। कोई बात नहीं, अड़ी झूलता अड़ी झूल। आगे जाने के लिए रास्ता है लेकिन बहुत सकरा है, और किस तरह से ये परेशानियों से घिरा हुआ है। देखें इस तरह से हम लोग आगे की तरफ जाते हैं। और ये पैर रखने के लिए भी, यहाँ देखिए पैर रखने के लिए भी जो है जगह नहीं है। और गुफा जो है इतनी पवित्र है कि यहाँ पर हम लोग मतलब क्या बताऊं, शिवलिंग भी है, पैर कहाँ रखें ये भी समझ नहीं पड़ रहा है। मैं तो अगर मैं आपको दिखाने जाऊं कि जो मेरा जो पैर है वो मैं आपको दिखाने जाऊं तो देखें ये शिवलिंग, ये शिवलिंग है दोस्तों, और ये मेरा पैर है। महादेव माफ करे, लेकिन इस तरह से हम लोग यहाँ एक्सप्लोर कर रहे हैं और भगवान जानते हैं कि हमारे मन में इस तरह से कुछ भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो रास्ता निकल ही जाएगा हमारे लिए। तो चलिए मैं ऊपर की तरफ अब मैं जाऊंगा, आगे देखते हैं क्या होता है, किस तरह से होता है। अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। लाइट लाल और बजा लाइट करना। और कितना है आगे रास्ता है, बहुत टफ है। कहाँ पे ये देखिए दोस्तों, बस ये यहाँ से तो मेरे ख्याल से रास्ता पूरी तरह से बंद ही है। और इस तरफ मारना जरा टॉर्च, यहाँ है थोड़ा बहुत, ट्राई करना जाके। टॉर्च लेना जरा आजू। देखिए इतना धूप अंधेरा है कि आप कुछ कर भी नहीं पाओगे यहाँ पे। अब ये टॉर्च मैंने मंगवाई है, अब ये उजाला हुआ है यहाँ पे। और ये देखें ऊपर की तरफ तो कहीं से जाने जैसा है नहीं दोस्तों, लेकिन ये कुछ गुफा ही अलग है। जा सकते हो आगे हैं? कोशिश करो, ट्राई तो करो, कितना हो सकता है देखो। नहीं जा सकते, सिकुड़ के इस तरफ से क्रॉस में, क्रॉस में, हाँ इस तरफ। इससे ज्यादा नहीं जा सकता, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है ना। आगे कुछ दिख रहा है मतलब कि आगे जाने के लिए फिर और ऊपर की तरफ करना जरा। कहीं नहीं, सब बंद है, पूरा बंद है। ये जरा कैमरा लेके ऊपर दिखाना जरा, अंदर इसी तरह से कैमरा लेके दिखाना। हाँ इसी तरह से दिखाना। ये लो मैंने टॉर्च मारी है, हाँ टॉर्च लेके आगे की तरफ दिखाना क्या है। अंदर जाने जैसा है रास्ता नहीं है। दिख रहा है कहीं? है थोड़ा भी होप है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों ये हमारे ग्रुप के जो पतले से पतले आदमी हैं उनको हमने अंदर पहुंचाया था कि आप ट्राई करो अंदर जाने के लिए, लेकिन वो भी आगे के लिए मतलब आगे जाने के लिए असमर्थ हैं, तो रिटर्न बुलाना पड़ रहा है। अब देखेंगे कहीं दूसरे रास्ते से, क्योंकि जिस तरह से ये बलबीर भाई ने जानकारी दी तो मे बी हमारे पास जानकारी गलत है।
या तो फिर वो कोई दूसरी गुफा हो सकती है, बट देखेंगे, ट्राई करेंगे। अभी बलवीर भाई से बात करते हैं कि यहाँ से तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये बता रहे हैं 7 मंजिला ये इतनी ऊंची गुफा है ये। तो 7 मंजिल तो छोड़िए, यहाँ पर तो हम लोग अंदर जा भी नहीं पा रहे हैं। मुंड बचा के गट्टू ये एक और शिवलिंग, ये शिवलिंग, लोहा ये शिवलिंग, आप जहां देखोगे वहां शिवलिंग है। यहाँ पर भी इन गुफाओं के अंदर भोले बाबा का इतना प्रताप है। देखिए हर जगह आपको शिवलिंग ही शिवलिंग मिलेंगे। इस तरफ भी आगे की तरफ देखें तो फाइनली फ्रेंड्स, ये हम लोग जितना भी हमने अंदर जा सकते थे हम लोग गए, लेकिन अंदर जाने का कोई भी रास्ता यहाँ से जो है वो हमको नहीं मिला। यानी जो बातें यहाँ गांव वालों ने हमसे कही थी कि ये 7 मंजिला जो है गुफा है, और यहाँ पर माता जी की मूर्ति की जो मतलब पिक जो हम लोग लेते हैं वो नहीं आती है, तो सारी बातें सिरे से मैं खारिज करता हूँ, सारी बातें झूठी है। और ये कुछ पुराने लोगों ने कहावतें बनाई होंगी, तो यही प्रथा, मतलब गढ़वाल की मैं खास कर बात करता हूँ, तो ये पुराने लोगों की जो प्रथा है वो काफ़ी लंबे समय से प्रचलित हैं, और उन्हीं को मान्यताओं को ये आज की पीढ़ी भी आगे बढ़ाती जा रही है। तो मैं तो अपील करूँगा सभी से कि इन कुमान्यताओं को जो है बढ़ावा ना दें, और जो हकीकत है उसी से रूबरू करवाएं। तो ऐसा कोई भी चीज़ मैंने यहाँ पर नहीं देखा। यहाँ माता जी की जो मूर्ति थी उसकी भी पिक वीडियो हमने बनाई है, वो भी इसमें है। और जो यहाँ 7 मंजिला जो बता रहे थे कि 7 मंजिला ऊँचाई, हाँ, ऊँचाई मैं मानता हूँ कि है ऊँचाई, लेकिन अंदर से जो जाने का रास्ता इन्होंने बताया था कि अंदर से जाने का रास्ता भी है, तो रास्ता कहीं से भी नहीं है। और ये पूरी तरह से ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट था, तो ये फाइनली इस नतीजे पर पहुँचता है कि यहाँ पर कोई भी इस तरह की गुफ़ा नहीं है कि जो 7 मंजिला ऊँची है और अंदर से जाने का रास्ता भी है, या माता जी की जो मूर्ति है वो कैप्चर नहीं होती वीडियो में। तो सारी बातों को मैं खारिज करता हूँ दोस्तों, और बाकी जो भी आप हमने देखा वही सारी चीज़ें आपको दिखाई। और जो यहाँ की जो झूठ था उसके ऊपर से भी हमने पर्दा उठा लिया है कि नहीं, ये इस तरह की कोई चीज़ यहाँ है नहीं। तो अब ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में जल्द ही। तब तक के लिए